पहले शोणितपुर था, अब उसे ब्याना कहते हैं। पहले ब्याने का नाम शोणितपुर था, जो आज भी राजस्थान में एक गांव है, आप सब जानते होंगे ब्याना। ये पहले शोणितपुर था। वाणासुर वहीं का निवासी, और इसने घोर साधना की शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने इसे 1000 भुजा दी, तपस्या करी तो 1000 भुजा दी। अब ये 1000 भुजा पाकर के युद्ध करने के लिए सबको ललकारता है। एक दिन शंकर भगवान को इसने ललकारा कि हमसे युद्ध करो। अब शंकर भगवान ने कहा, भाई तुझे ताकत दे दी, भुजा दे दी, तो तू हमसे युद्ध करने आ गया। शंकर भगवान ने एक ध्वजा दी, ले इसे अपने महल अटारी पर लगा देना, और जिस दिन ये गिर जाए ये ध्वजा, तू समझ जाना तुझसे भी बड़ा योद्धा आ गया। वाणासुर की बेटी उषा महाराज, जिसने शिक्षा स्वयं पार्वती शंकर भगवान से सीखी थी, एक दिन स्वप्न में भगवान के पौत्र जो है अनिरुद्ध आए, और स्वप्न में ही बड़ा प्रेम हुआ, शादी हो गई, और जैसे ही आंखें खुली तो कुछ नहीं, रोने लगी, चिल्लाने लगी। इनकी सखी थी, उषा की सखी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने पूछा, सखी क्या बात है? तो पूरी कथा सुनाई। तो चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी कौशल थी। चित्र बना बना के दिखाती है कि देखो ये तो नहीं है। बोले नहीं, चित्र बहुत बनाए लेकिन नहीं। जैसे ही श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा ने कहा, इनसे मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते हैं। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा लजा गई, बोले यही है। चित्रलेखा ने कहा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, चिंता मत करो सखी, मैं सहेली हूँ, मैं लेकर आऊंगी कैसे भी करके। और ये हरण करने चली है। और द्वारकापुरी जैसे ही आई तो वहां सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा है, चौकसी कर रहा है। नारद जी वहां पहुंचे। चित्रलेखा ने नारद जी से कहा कि आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं। चित्रलेखा कौन है? बुद्धि। अनिरुद्ध कौन है? मन। नारद सदगुरु। और ये बुद्धि मन का हरण करने जा रही है। और भैया यदि बुद्धि मन का हरण करेगी तब ही, और वो काम सब सदगुरु के द्वारा होते हैं। सदगुरु नहीं है तब तक ये बुद्धि मन का हरण नहीं कर सकती। और यदि बुद्धि ने मन का हरण कर लिया तो ये मन बुद्धि चित्त सब हरि चरणों में लग जाते हैं। कहा कि देखो तुम तो साधु है, किसी के भक्तों के इस काम को साधे वही साधु है, आप मेरी इसमें सहायता करें। मैं हरण करने जा रही हूँ अनिरुद्ध का, आप ऐसा करें कि ये सुदर्शन चक्र जो है इसे बातों में लगा लो। ठीक है। सुदर्शन चक्र से कहा नारद जी ने, क्या रे भैया कभी कभी सत्संग भी कर लिया कर। बोले नहीं, फुर्सत नहीं है, मैं यहाँ चौकसी में लगा हूँ। अरे चौकसी करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले तो स्वयं श्री कृष्ण है, तू तो अज्ञानी है। अरे कभी कभी सत्संग भी कर लेना चाहिए जिससे अज्ञान दूर हो जाए। सत्संग में लगा लिया और चित्रलेखा गई, पलंग सहित योग विद्या के द्वारा अनिरुद्ध का हरण कर लिया और उषा के पास ले आई। जैसे ही माला गिरी थी ना तो सुदर्शन चक्र को पता चल गया। नारद जी ने कहा कि देखो भाई, स्वामी के बिना सत्संग करना ठीक नहीं है, अब तुम देखो ऐसा लग रहा है कुछ चोरी हो गया। जाके वो देखते हैं और महाराज इधर उषा अनिरुद्ध इन्होंने दोनों ने माला डाल ली और विवाह कर लिया। लेकिन जब वाणासुर को पता चला तो अनिरुद्ध को कारागार में डाल दिया, बंदी बना लिया। भगवान को पता चला, सेना लेकर के गए हैं। और जैसे ही सेना लेके गए तो जो वाणासुर के अटा पर जो ध्वजा लगी थी ना, वो अपने आप गिर गई। वाणासुर समझ गया कि आज हमसे भी बड़ा योद्धा कोई आ रहा है। युद्ध हुआ, सेना पराजित होने लगी तो वाणासुर की मां नग्न अवस्था में भगवान की सेना के सामने खड़ी हो गई। सेना ने पीठ फेर ली, फिर युद्ध होने लगा। महाराज उसके बाद जो 1000 भुजा थी, भगवान ने मारा तो नहीं लेकिन उसे चतुर्भुजी कर दिया, यानी 4 भुजा छोड़ी, बाकी की भुजा काट दी। और शंकर भगवान स्वयं वाणासुर की तरफ से भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने लगे। यानी युद्ध शंकर भगवान और श्री कृष्ण में भी हुआ है। शंकर भगवान को सब पता है। वाणासुर से कहा कि भगवान से युद्ध जीता नहीं जा सकता, आप चरणों में बैठ के विनती करो और अपनी बेटी उषा का विवाह उनके पौत्र के साथ कर दीजिए, इसी में भलाई। तब
बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह उनके पौत्र अनिरुद्ध के साथ किया। भगवान अपने पौत्र और पौत्र वधू को लेकर के चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मगध के एक राजा हुए जिनका नाम था वेद।